हेलो स्टूडेंट्स एवं कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग हिंदी वर्णिका भाग 2 के पहले चैप्टर दही वाली मंगम्मा के सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसके पहले जो है इस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पढ़ा दिए गए हैं। देखिएगा ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन हैं लगभग 40 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको पढ़ा दिए गए हैं। यह जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। उस सभी जो है ऑब्जेक्टिव का जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। यदि आप इसे नहीं देखे हों तो उसे आप बाद में वॉच कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमने आपके लिए एकदम स्पष्ट एकदम सफ़ा जो है स्पष्ट जो है स्पष्ट एवं सरल भाषा में जो है प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं। प्रश्न और उनके उत्तर क्या किए हैं, तैयार किए हैं, ताकि आपको याद करने में एकदम सहूलियत हो, कोई भी प्रेशर आप फेस नहीं करें। तो हम लोग जो है इसमें बहुत ही अच्छे प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर को देखेंगे। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन जो है आपके पास एकदम जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क करेंगे। आपको जो है पीडीएफ जो है उपलब्ध हम करवा देंगे सारे चैप्टर के। ऐसे ही जितने भी सब दिख रहे हैं सब के सब आपको हम भेज देंगे। तो पहला क्वेश्चन आ गया कि मंगम्मा को जो है अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिएगा आंसर एकदम स्पष्ट है कि मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ जो है पोते को लेकर विवाद था। वह पोते को बहुत मानती थी। एक दिन जो है किसी बात को लेकर नजम्मा अपने बेटे को पीट देती है, जिससे मंगम्मा काफ़ी गुस्सा हो जाती है और दोनों में विवाद हो जाता है। तो विवाद का मेन जो कारण है, नजम्मा जो अपने बेटे को पीट देती है, अर्थात जो है पोते को पीटती है ना मंगम्मा के पोते को, वही कारण बन जाता है। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम आपके सामने ये लिख रखे हैं। चूँकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, सो आप कारण डायरेक्ट देंगे तो आपको इस पूरे जो है रीजन के साथ लिखना होगा। तो आपका ये आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिएगा इसका आंसर जो है एकदम स्पष्ट अक्षरों में है कि रंगप्पा जो है मंगम्मा के गांव का एक बदमाश और जुआरी व्यक्ति था। उसके चरित्र अच्छे नहीं थे, वह चरित्रहीन प्रवृत्ति के व्यक्ति था। वह मंगम्मा से उसके रुपए ठगना चाहता था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि मंगम्मा जो है काफ़ी होशियार औरत थी, समझदार थी, जिसको यह ठग नहीं सका। तो आप इसको इतना ही लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाता है। ज़्यादा कचरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एकदम स्पष्ट शुद्ध जो है आपके लिए क्वेश्चन और उसके आंसर जो है तैयार किए हैं हम। क्वेश्चन आ गया तीसरा नंबर, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। चूँकि दोनों जो है आस-पास ही क्वेश्चन है, सेम है, और दोनों का आंसर एक ही लिखा जाएगा। तो देखिएगा इसका आंसर, जैसे ही मंगम्मा की बहू नजम्मा को यह बात पता चली कि रंगप्पा उसके सास से रुपए ठगना चाहता है, तो वह तुरंत विवाद निपटाने में लग गई। इसके लिए उसने अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेजा, जिससे वह विवाद भूल जाए और सबसे घुल मिल जाए। वह अपनी इस योजना में कामयाब हो गई, क्योंकि उसको शक था कहीं सास जो है रंगप्पा को रुपए न दे दे। इसलिए उन्होंने जल्दी से क्या किया, मामला को सुलझाने में पहल की। तो ये इसके रीजन है, ठीक है ना। तो बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, अपने बेटे को जो है मंगम्मा के पास भेज दी। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तब, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा ये क्वेश्चन तो आपको इतना बात सब लिखना पड़ेगा। ये सब्जेक्टिव स्टाइल है जिसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे। सेम क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, तो वहाँ डायरेक्ट आंसर है कि उन्होंने अपने बेटे अर्थात मंगम्मा के पोते को उसके पास भेज दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नजम्मा जो है काफ़ी होशियार औरत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। देखिएगा इसका आंसर एकदम स्पष्ट अक्षरों में ध्यान देंगे। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक
एक महिला है। अतः अर्थात कह सकते हैं कि इसके जो है कथावाचक नहीं बल्कि कथावाचिका है, लेकिन इतना ही सही है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक एक महिला है जो बेंगलुरु शहर में रहती है। वह सुशील, शांत, संपन्न तथा विवेक से परिपूर्ण है, यानी बुद्धिमान है, बुद्धि है उसके पास बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बातें करती हैं वो और घुल मिलकर रहती है। यहाँ देखेंगे मंगमा अपना सुख दुख इन्हीं को सुनाया करती थी, शेयर करती थी। वह अक्सर मंगमा को अच्छी सलाह दिया करती है। कौन? ये जो कथावाचक है यानी कथावाचिका है जो। मंगमा उन्हें प्यार से माँ जी कहा करती थी। मंगमा उन्हें प्यार से माँ जी कहती थी। तो ये इसके आंसर है, बस काफ़ी है इतना ही लिखना। आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, किसी प्रकार के काट छाट आपके नंबर में नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया एकदम कोशिश देखते हैं ना, लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उतर दे, तो इसको वैसे ही बनाया गया है ताकि सीखने वाले को लगे कि विद्यार्थी एकदम अपने तरीक़ा से ही लिखा है, कहीं से कट पेस्ट नहीं किया, एकदम शुद्ध तरीक़ा से आपके लिए तैयार किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर कि मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। देख रहे थे इसका आंसर हम लोग, ध्यान से दे दीजिए, बस 5 मिनट लगेगा, बस हो जाएगा एकदम। तो मंगमा जो है प्रस्तुत कहानी की प्रमुख नायिका है, प्रमुख पात्र है, जो बेंगलुरु तथा उसके आसपास के शहर में दही बेचने का कार्य करती है। वह एक आत्मनिर्भर तथा निर्भीक महिला है। वह अपने पोते को बहुत मानती है। पोते को लेकर उसके बहू नजमा से विवाद हो जाता है क्योंकि वह उसे पीड़ देती है। वह एक स्वाभिमानी तथा समझदार महिला है। वह रंगप्पा के बनावटी बातों में नहीं आती है। जब रंगप्पा जो है रुपये ठगना चाहता है तो वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आती है। वह स्नेह की भूखी है। स्नेह मतलब प्यार प्रेम की। वह बहू द्वारा मनाए जाने पर वह तुरंत मान जाती है और सभी खुशी खुशी जो है, यहाँ देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, हाँ अब यहाँ देख लीजिए, तो वह जो है बहू द्वारा मनाए जाने पर वह तुरंत मान जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। इसके जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखें। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में आपके लिए तैयार हम किए हैं ताकि एकदम कम समय में आप इसको याद कर ले बिना प्रेशर के। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट जो है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आ गया हम लोग है, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। तो सारांश के मतलब होता है कि पूरे कहानी का जो है एक जो है छोटा फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना। तो हमने एकदम देखिएगा कहीं लिखा होगा, इतना बड़ा बड़ा रहता है ना, तो यहाँ जो सारांश है इसको पढ़ लेंगे तो आपको कहानी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होता है। तो सारांश का मतलब होता है कि 4 पन्ना 5 पन्ना का जो कहानी है उसको आप एकदम 5 से 10 लाइन में ऐसे लिखिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हमने पूरा कहानी पढ़ लिया। तो उसी को बुलाता है सारांश, यानी उसका अंश, उसका निचोड़ लिख दीजिए। तो देखेंगे यहाँ हम आपको बताते हैं। तो यहाँ जो है कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए, शुरू करते हैं। तो दही वाली मंगमा एक निम्न मतलब गरीब, कमज़ोर, गरीब है। तो दही वाली मंगमा एक निम्न परिवार की कहानी है जिसके लेखक श्रीनिवास है। इस कहानी के हिंदी अनुवादक BR नारायण है। इस कहानी की प्रमुख नायिका मंगमा है। वह बेंगलुरु तथा उसके आसपास के शहरों में दही बेचने का कार्य करती है। ध्यान से सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, दिमाग में छप जाएगा। उसके गांव का नाम वेंकटपुर है। मंगमा को एक पोता है जिसे वह बहुत मानती है, बहुत दुलार करती है। एक दिन किसी बात को लेकर उसकी बहू नजमा ने उसे पीट देती है जिससे मंगमा गुस्सा हो जाती है। इसे लेकर दोनों में काफ़ी विवाद हो जाता है। इसके बाद मंगमा अलग रहने लगती है और खुद से खाना बनाने लगती है। वह अलग रहकर भी दही बेचती रहती है। चूँकि उसका काम ही है दही बेचना, वो अपने काम को छोड़ती नहीं है। इससे उसके पास काफ़ी धन इकट्ठा होने लगता है। चलिए आगे दिखाते हैं, आपको थोड़ा ऊपर कर दिया जाए। धन इकट्ठा होने लगता है, कहाँ गया, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। यह बात उसके गांव में रहने वाले एक बदमाश तथा जुआरी व्यक्ति रंगप्पा को पता चलता है। वह किसी तरह मंगमा से उसके रुपए
ठगना चाहता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। यह बात मंगमा की बहू को पता चलता है कि रंगप्पा उसके सास के धन के पीछे पड़ा है, तो वह तुरंत विवाद ख़त्म करने में लग जाती है। वह अपने यहाँ देखिएगा, वह अपने बेटे को मंगमा के पास भेजती है, जिससे यहाँ देख लीजिए, ऊपर कर देते इसको, हाँ ये सब यहीं पे आएगा, कोई बात नहीं। वह जो है अपने बेटे को मंगमा के पास भेजती है, जिससे मंगमा विवाद भूल जाए, और मंगमा चूँकि स्नेह की भूखी है, वह जो है घुल मिलकर सबसे रहना चाहती है, वह तुरंत मान जाती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब दही बेचने का जो कार्य है उसकी बहू नजमा ले लेती है। तो ये आपके जो है वर्णिका के जो पहले चैप्टर हैं दही वाली मंगमा, उसके हमने क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया। अब किसी प्रकार के आपको जो है एक पाठ में बाधा नहीं है। तो हमने इसका फुल लेक्चर भी पढ़ाया आपको, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कराया और इसके सब्जेक्टिव भी हम आपको करा दिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, विभिन्न सोशल ग्रुप में भेजें, ताकि जो है अन्य लोगों तक पहुँचे। ठीक है ना। तो अब जो हम आपको जो है दूसरे चैप्टर की तरफ अगले वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग पुनः नए वीडियो में।